हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड डेनियल सेल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं एक बीकर में हमने मेटल रॉड को इमर्स किया हुआ है उसी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में। जैसे हमारे पास कॉपर है तो हम उसे कॉपर सल्फेट में डिप करेंगे, जिंक है तो जिंक सल्फेट में, सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट में। तो मतलब जैसा भी मेटल है उसे उसी मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करना है। तो जनरली हम यहाँ मेटल मान रहे हैं, हमारे पास कोई मेटल M है। अब देखिए ये मेटल है and we say this metal has the tendency to lose electrons। कि मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है। If it wants to lose the electron, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो ये क्या है, M is the metal। अगर ये N इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसके आयंस पे कितना चार्ज आ जाएगा, N पॉजिटिव। मतलब मेटल अपने सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn पॉजिटिव स्टेट में बाय लूजिंग N इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो यहाँ पे मेटल पॉजिटिव आयंस हैं ये तो सभी चले जाएंगे सॉल्यूशन में, ये मूव कर जाएंगे यहाँ से सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन में मूव कर गए तो मेटल के पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब देखिए ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, एक लिमिट तक ही लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। कब तक इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, एक टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बंद करेगा। उस टाइम पे एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन एस्टैब्लिश हो जाएगी। और देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सोल्यूशन में से पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपनी सराउंडिंग में एक्यूमुलेट करेंगे। नेगेटिव है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे और एक ऐसा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज होने बंद हो जाएंगे। अब देखिए ऑपोजिट चार्जेस है, वी हैव द नेगेटिव चार्ज एंड देन वी हैव द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड पे भी चार्ज है, सोल्यूशन में से चार्ज उसके सराउंडिंग में एक्यूमुलेट हो गया। इस टाइम पे टू ऑपोजिट चार्जेस हैं, इनमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम क्या कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, इट मे ऑल्सो बी रिगार्डेड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, मतलब इसकी हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रोड हो सकती है विच हैज़ द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगो रिडक्शन, राइट। तो यहाँ पे टेंडेंसी की बात हो रही है कि किस तरह की टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रोड की, कि वो लूज करेगा या फिर गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को जब वो कांटेक्ट में आएगा अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में। So this is the thing here, we are here talking about a tendency of an electrode कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। आफ्टर दैट फैक्टर्स देखिए जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं, उन पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले ये नेचर ऑफ मेटल, किस तरह का मेटल है उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह का आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ द टेंडेंसी, ऐसी टेंडेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होने की बात हो रही है। अब ये चीज़ तो मेटल टू मेटल वेरी करेगी, तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है ये नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड कर दी है। Furthermore, it depends upon the concentration of ions in the solution। आयंस की concentration कैसी है, ज़्यादा concentration है, कम concentration है, उसी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी। तो ये concentration पे भी डिपेंड करता है। Then we have temperature, किस तरह के टेम्परेचर में हम पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। अब दो चीज़ें याद रखिए, अगर टेम्परेचर ले लिया जाए 298 केल्विन
एंड कंसंट्रेशन ले ली जाए 1 मोलर, तो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस लगा दी ना, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड ले लिया 298 केल्विन्स, हमने कंसंट्रेशन को भी स्टैंडर्ड कर दिया दैट इज़ 1 मोलर। उस टाइम पे जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगी उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ई नॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अब ये आपके क्लास 11 का कॉन्सेप्ट रहता है कि आप ई नॉट कैसे मेंशन किस तरह से मेजर करते हैं। ई नॉट मेजर करने का हमारे पास वे रहता है टू यूज़ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच वी कॉल्ड एज SHE, दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया जाता है, इसे स्टैंडर्ड माना जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में इसे लगाते हैं। इसके कंपैरिजन में बाकी जो हमारे पास और इलेक्ट्रोड्स हैं उनका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है एंड हेंस वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखिए, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं उस पर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की है या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की है। अब इसी तरह की टेंडेंसी पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की क्या टेंडेंसी है उसे हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की बात की जा रही है, मतलब जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज होगी, इसीलिए जो पोटेंशियल भी है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कॉपर है, कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। अब इसकी कितनी टेंडेंसी है अपने ऑयंस के सोल्यूशन में आकर कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाए बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या कह देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट व्हाट टेंडेंसी इट इज हैविंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। देन इफ वी से रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रहेगा, दैट इट हैज़ द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसे हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो रिड्यूस हो रही है। डन, दिस इज द केस है कि अगर इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो रही है तो उस पोटेंशियल को भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए ये जो केस है हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है कि अगर कोई मेटल है इन द सॉलिड फॉर्म, अगर वो n इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn पॉजिटिव आयंस में। तो अगर ये पॉजिटिव आयंस है, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये सोल्यूशन में चले जाएंगे, राइट, ये चले जाएंगे सोल्यूशन में और पीछे क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिव चार्ज को साइड पे एक्यूमुलेट कराएंगे और जो पोटेंशियल आएगा उसे हम क्या कह देंगे, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल किस तरह से आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है कि लाइक इफ़ आई से वी आर हैविंग दी इलेक्ट्रोड, सेम इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए यही कॉपर की है, कॉपर की अगर ये इलेक्ट्रोड है डिप किया हुआ है इसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या बनाता है, Cu2 पॉजिटिव आयंस प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। अब यहाँ बात हो रही है टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कि किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं या किस तरह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं। अब देखिए जिस तरह से हमने लास्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का केस कंसिडर किया था उसमें क्या था, एक साइड पे हमारे पास थी जिंक रॉड एंड देन वी हैड दी कॉपर रॉड, और इन्हें एक्सटर्नल सर्किट पे वोल्टमीटर लगा के अरेंज किया था और इनके सॉल्यूशंस को कौन कनेक्ट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। ये हम पहले कर चुके हैं इस केस को, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम कह रहे थे जो जिंक है,
जिंक पे रहती है ऑक्सीडेशन एंड इट इज एनोड। यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर वर्क लाइक कैथोड। एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट कि जो एनोड है, एनोड पे प्रोवाइड किया गया था नेगेटिव चार्ज, जबकि जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर प्रोवाइड किया गया था पॉजिटिव चार्ज। अब क्या रीज़न था इस समय पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा था कॉपर के ऊपर? देखिए उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अब देखिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं एंड साथ ही क्या है, सल्फेट आयंस। डन। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस हैं, देखिए मेटल के ही आयंस हैं, ये जो मेटल आयंस हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर सॉलिड में। ये यही केस था, ये थी एनोड जिंक की, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ से ट्रांसफ़र होते हुए कहाँ जा रहे थे, कैथोड तक, क्योंकि कैथोड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट कर रहा था ये, क्योंकि इसमें ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये ब्रेक हो गया था कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस में अलॉन्ग विद द सल्फेट आयन। ये हमारे पास क्या है, मेटल आयंस। अब ये जो मेटल आयंस हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर सॉलिड में, और ये जो कॉपर सॉलिड है धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड की सराउंडिंग में एक्यूमुलेट होना शुरू करता है। अब देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस जो हैं यहाँ पे यूजअप हो गए बाय मेकिंग कॉपर सॉलिड, राइट, इस टाइम पे, और वो कॉपर सॉलिड वहाँ एक्यूमुलेट हो भी गया। बट क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एक्सेप्ट हो रहे हैं ना, द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सेप्टेड, वो तो एक्सेप्ट होते चले जा रहे हैं। डन। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या रहता है कि अब ये सोल्यूशन से कॉपर 2 पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोड से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब जब इसके पास, इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो ये सराउंडिंग में कोशिश करेगा नेगेटिव चार्ज को एक्यूमुलेट करने की। अब इस टाइम पे भी क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा ऑपोजिट चार्जेस में, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये वो रिड्यूस हो रहे हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेटल आयंस है ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। कहाँ से, वो इलेक्ट्रोड से ले रहा है, इलेक्ट्रोड्स के पास फर्दर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वाया एक्सटर्नल सर्किट। अब देखिए इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं सोल्यूशन में जहाँ पे मेटल आयंस है इटसेल्फ। सो दिस इलेक्ट्रोड इज़ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, कि ये अब टेंडेंसी बन गई इलेक्ट्रोड की कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो उस टाइम पे ये क्या रहता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। सो देखिए एक ही हम अगर मेटल की बात करते हैं, कॉपर जो है, कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस टाइम पे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है उसकी वैल्यू रहती है E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ये -0.34 वोल्ट्स। जबकि यही जो कॉपर है, इसी तरह के कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, राइट। वही सेम मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी फर्दर कर सकता है। तो इस समय पे भी जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा किसका, कॉपर का, और इस केस में रहेगा +0.34 वोल्ट्स, मतलब मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। वी जस्ट हैव द ऑपोजिट चार्जेस। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या है, -0.34 वोल्ट्स, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल में इसकी वैल्यू आती है +0.34 वोल्ट्स। तो अभी हम देखते हैं दैट ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। बच्चे बहुत ही कॉमनली इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए आज आप डिफरेंसेस क्लियर कर लीजिए कि किसे हम ईएमएफ कहते हैं और क्या हमारे पास रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए ईएमएफ क्या है, ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स
में डिफरेंस है कब, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। The difference in the electrode potentials when no current flows through the cell। अभी सेल में कोई करंट नहीं है, उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में क्या डिफरेंस है, दैट इज EMF। अगर हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस, ये है डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में कितना डिफरेंस है जब करंट फ्लो कर रहा है। सो इट इज़ द डिफरेंस। देखिए दोनों डिफरेंसेस ही हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में कितना कितना डिफरेंस है। कंडीशन क्या है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा उस टाइम पे जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ EMF। जब सेल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम पे जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। EMF जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट, स्टेडी करंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आफ्टर दैट EMF को हमें मेजर करना है, पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। तो देखिए अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे करें। उसके लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है किसी सेल का, वो किसके इक्वल रहेगा, E0 कैथोड, मतलब कि कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है माइनस E0 एनोड, और एनोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन एनोड है या कौन कैथोड है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको सेल गिवन रहेगा। देखिए यहाँ हमें सेल गिवन है, क्या है हमें गिवन, दैट Cu सॉलिड स्लैश Cu2 पॉजिटिव aqueous, then we have Ag positive, Ag solid। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने किया कि सबसे पहले हम मेंशन करते हैं एनोड, मतलब ये हमारे लिए एनोड है। these parallel lines, these are showing the salt bridge, and then we have कैथोड, मतलब यहाँ पे ये जो साइड है ये वर्क कर रही है एज एनोड एंड इट इज़ वर्किंग एज कैथोड। कॉपर की एनोड है एंड देन वी हैव सिल्वर एक्टिंग एज कैथोड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको वैल्यूज़ भी गिवन है, E0 वैल्यू आपको कॉपर की भी गिवन है एंड E0 वैल्यू आपको सिल्वर की भी गिवन है। जस्ट यू हैव टू फिल दोज वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मेट। E0 सेल में क्या है अभी हमारे पास, E0 कैथोड, कैथोड क्या है सिल्वर, सिल्वर की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 0.80, इसका E0 वैल्यू आपको गिवन है, माइनस E0 एनोड, एनोड क्या है यहाँ पे वर्क कर रहा है एज कॉपर है, यहाँ पे कॉपर के लिए E0 की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 0.34। अब 0.80 में से जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.34, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा एज 0.46 वोल्ट्स। सो ये आपको जो भी सेल गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कॉपर एंड सिल्वर, इनका सेल गिवन है, इसकी हमारे पास E0 सेल की वैल्यू आ गई है बाय जस्ट सिंपली पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला। और ये जो E0 की वैल्यूज़ है दीज आर एक्सपेरिमेंटली फाउंड वैल्यूज़, SHE की हेल्प से फाइंड करते हैं। सो यू डोंट नीड टू क्रैम दैम, दीज आर ऑलवेज गिवन टू अस। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है उसमें एनोड क्या है और उसमें कैथोड क्या है, एक्यूरेटली वैल्यूज़ को फिल करें एंड देन यू विल हैव योर आंसर। नेक्स्ट अब अभी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसे मार्क कर लीजिए दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे कि हम वर्क करवा सकते हैं, राइट। सो व्हाट वी कैन से कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उससे हम वर्क ऑब्टेन जो करते हैं दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क, और ये किसके इक्वल रहता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड EMF ऑफ द सेल। सो W इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू E सेल मल्टीप्लाइड विद चार्ज। अब यहाँ नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो हमेशा याद रखिए जब सिस्टम वर्क करे, जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है उस टाइम पे हमारे पास जो वैल्यू है वो रहती है नेगेटिव।
Done. So we have taken a negative sign there to show that work is done by the system on the surrounding. After that हम यहाँ assume करते हैं कि हमारे पास n number of moles हैं electrons के. We have n number of moles of electrons that are transferred in the redox reaction of the cell. Electrochemical cell है, redox reactions हो रहे हैं, एक साइड से electrons दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो रहे हैं, right? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो हम अज्यूम करते हैं n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें पता है दैट अगर हम कहें कि एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है, अगर एक मोल पे कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है, दिस इज गिवन बाय F. F is Faraday's constant. Faraday constant हमें बताता है that 1 mole of electrons पर कितना चार्ज है. अगर एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज F है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना रहेगा, 2F. 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहेगा, 3F. We are talking about n number of moles of electron. तो इतने n number of moles of electrons पे कितना चार्ज रहेगा, NF. डन. तो यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई चार्ज की. वी हैव द वैल्यू ऑफ Q. अब इसी Q की वैल्यू को हम इसे इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं, इसे मार्क करते हैं इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 से जो Q की वैल्यू है उसे हम फिल करेंगे इक्वेशन 1 में. हमारे पास क्या आंसर में रहेगा, W इलेक्ट्रिकल माइनस E सेल. Q की वैल्यू ही आ जाएगी NF, और हम क्या कह सकते हैं, W इलेक्ट्रिकल आ गया हमारे पास NFE सेल. तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल वर्क की वैल्यू मिल जाती है कि कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है. अभी इसके बाद हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की. सो बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हमें प्रोवाइड करती है एक मेजर यूजफुल वर्क का, कि यूजफुल वर्क कितना है. सो गिब्स फ्री एनर्जी प्रोवाइड्स अस अ मेजर ऑफ यूजफुल वर्क. अब यहाँ भी हमारे पास वर्क हो रहा है, यूजफुल वर्क है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल वर्क. तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा जी है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, ये किसके इक्वल रहेगी, W इलेक्ट्रिकल के. कि इलेक्ट्रिकल वर्क कितना है, क्योंकि ये हमें वर्क का मेजर दे रही है ना. सो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू W इलेक्ट्रिकल. डन. अब W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस NFE सेल. इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा G है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, माइनस NFE सेल. अगर हम कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर दें, वी हैव स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर है हमारे पास, कंसंट्रेशन है, उस टाइम पे यहाँ पे हमें डेल्टा G एंड E सेल ये भी हमें स्टैंडर्ड मिलेंगे, दैट इज E0 सेल and delta G naught that is standard Gibbs free energy, right? तो यहाँ से हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज भी मिल जाती है, एक स्टैंडर्ड रिलेशन मिल जाता है. अभी देखिए हमने ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कॉपर. कॉपर का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है एंड देन वी हैव इट्स रिडक्शन पोटेंशियल. उसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दो तरह के हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल. दोनों में मैग्नीट्यूड सेम था, दैट इज 0.34. लेकिन एक में वैल्यू थी पॉजिटिव और एक में वैल्यू थी नेगेटिव. तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो E0 सेल है, E0 सेल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकती है, वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है. मींस हम कह सकते हैं जो E0 सेल है इट कुड ईदर बी ग्रेटर देन 0 और इट कुड बी लेस देन 0. ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव वैल्यू. अगर तो ये है पॉजिटिव, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, समथिंग पॉजिटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या रह जाएगी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रह जाएगी हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो रिजल्ट में क्या रहेगा, नेगेटिव. अगर तो आए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव, उस टाइम पे जो रिएक्शन है वो रहता है स्पॉन्टेनियस. द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अगर डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आए. देन ई नॉट सेल अगर हो लेस देन 0, मतलब ई नॉट सेल की जो वैल्यू है इट इज नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू है. अब देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी,
पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चीज़ आप याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन रहती है ईदर लेस और ग्रेटर देन 0, उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आएगी। अगर तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आती है नेगेटिव, मतलब रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि सेल वर्क करेगा या फिर सेल वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, आई एम टेलिंग यू अगैन एंड अगैन। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सो देखिए, समझ में आ गई है आपको बात कि अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव। अगर ये भी नेगेटिव है, इसका ई नॉट सेल का नेगेटिव एंड ये वाला नेगेटिव, दोनों मिलके बनाएंगे डेल्टा जी नॉट को पॉजिटिव एंड द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस।